दोस्तों, ट्रिक टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिक के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उन सारे अधिवेशन कहाँ हुए हैं और उनके अध्यक्ष कौन थे, इनको याद करेंगे और साथ साथ में देखेंगे कि इन सारे अधिवेशनों में जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे उनमें कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए इसको। तो दोस्तों, ये जो है कुल जो है 57-58 अधिवेशन है। तो ये चूँकि लंबा सा है तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में किया है। पहले पार्ट में हम 1885 से लेके 1885 से 1912 तक करेंगे, ठीक है। और फिर जो है 1913 से लेके 1950 तक करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम। और ये जो है काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग सब कोई जानते ही हैं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल रही है। और चूंकि ये लेंथी है और थोड़ा सा याद करने में बहुत सारे नाम हैं तो नाम में बहुत सारी कन्फ्यूजनें आती हैं, इसलिए मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया। आपने इससे पहले कभी ऐसा ट्रिक देखा नहीं होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलें और जहाँ तक हो मुझे सपोर्ट किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ये सबको पता है और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भी सभी को याद रहता है क्योंकि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष ये WC बनर्जी, ये सबके जुबान पे रटा होता है, तो इसके लिए कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं देखिए बताता हूँ। और तीसरे अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी याद रहता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी और तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए, तो ये जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं वो हिंदू हैं और बदरुद्दीन तैयब जी जो है सो मुस्लिम हैं और ये बीच वाले जो हैं पारसी हैं। और पारसी क्या होता है, पारसी आपने देखा होगा कि पारसी धर्म जो है ईरान में काफ़ी प्रचलित था और वहीं से सारी जगहों पर फैला। तो ये पारसी जो होते हैं उनका कल्चर जो होता है हिंदू और मुस्लिम का मिक्स होता है। तो ऊपर हिंदू, नीचे मुस्लिम, बीच में पारसी, तो दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ये 3। बाकी अब यहाँ से असली ट्रिक जो है सो स्टार्ट होता है। तो देखिए, तो आपको जो है सो हर 1885 में स्थापना जब हुआ तो 1888 से 1929 तक कांग्रेस के अधिवेशन लगातार हुए, उसके बीच में कोई गैप नहीं है। तो 1885 से 1929 तक लगातार हुए हैं, लेकिन आपको उससे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस लास्ट का जो 2 वर्ड है उसको पकड़ना है। जैसे 1888 है तो 1888, तो बस 88 आपको पकड़ना है। जैसे 89 तो 89 पकड़ना है, 90 तो 90 पकड़ना है, ठीक है। तो आपको बस लास्ट का जो 2 डिजिट का जो नंबर है उसको पकड़ना है, ठीक है। तो आप देखिए, अब आते हैं ट्रिक पे। तो 1888, तो 1888, तो 88 में वर्ड सुनने से क्या लग रहा है, 88 टाइप का लग रहा है ना, 88। और 88 मतलब क्या होता है, हंसना होता है, ज़ोर ज़ोर से हंसना। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ़ोटो के थ्रू दिखाया है कि ज़ोर ज़ोर से कोई हंस रहा है, तो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है तो इसके लिप्स का देखिए शेप किस तरह का हो गया, यू तरह का हो गया है। तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो क्या थे, जॉर्ज यूले थे, ठीक है। तो जॉर्ज यूले थे, मतलब 1888 के अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। और ये कौन थे जॉर्ज यूले, तो आपको याद रखना है कि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, क्योंकि आपने ऊपर से तीनों देखा, पहले हिंदू, दूसरे पारसी, तीसरे मुस्लिम, तो चौथे अंग्रेज, ठीक है। अब 5वें में आइए। तो 1889, फिर आपको 89 पकड़ना है। और 89 मतलब क्या होता है, तो 89 मतलब होता है नतनी, जो नतनी जो होते हैं उसको नाती को जो है सो नवासा कहा जाता है और नतनी को जो नवासी कहा जाता है। तो नतनी जो होती हैं मतलब जो लड़कियां हैं, घर की बेटियां होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, अभी का बड़ा केस जो है सो बहुत सुनने को देखने को मिलता है कि लड़कियां जो होती हैं उनको दहेज के लिए जला दिया जाता है। तो नवासी मतलब लड़की, घर की बेटियां, तो घर की बेटियों को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है दहेज के कारण। तो लास्ट में इसमें क्या आ रहा है, बर्न आ रहा है। तो आप ऐसे याद रखिए, नवासी जैसे ही आप सुनेंगे आपको खुद ब खुद दिमाग में याद आ जाएगा नवासी मतलब क्या होता है। तो नतनी होती है, नतनी को क्या करेंगे, नतनी जो है सो दहेज के कारण जला दी जाती हैं, ठीक है। तो बर्न, तो इसके कौन है, सर विलियम बेडर बर्न। अब देखिए 26/11 की घटना कहाँ हुई, मुंबई में। उससे क्या हुआ था, पूरा जो है सो जल गया था पूरा मुंबई। तो ये आप याद रख सकते हैं कौन, तो बम्बई, बेडर बर्न, ठीक है। ऐसे ये बम्बई इसका याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस 89 का याद रहना चाहिए कि कौन थे, तो बेडर बर्न थे। अब देखिए अगला आता है 1890।
अब 90 में क्या आ रहा है, लास्ट में 90 आ रहा है ना, 90, 90 से आपको याद आएगा नवाब, ठीक है, 90 से नवाब, दोनों सिमिलर वर्ड है, तो 90 से नवाब। अब नवाब, तो नवाब के नाम पर आपको देखिए, आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपको 4 ऑप्शन से फिल्टर करना होता है, ठीक है। या फिर कोई स्टेटमेंट टाइप का भी दिया हुआ तो उसमें फलाना लिखा रहता है, जैसे 1890 ईस्वी में कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ और इसमें ये थे, या फिर 2-3-4 नाम दिया रहेगा, तो उसमें आपको ऑप्शन से फिल्टर करना होता है। तो आप जैसे ही 90 देखेंगे आपको नवाब ध्यान आएगा, और नवाब कौन थे, तो तुगलक वंश के नवाब का नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो यहाँ 90 में फिरोज शाह तुगलक तो आएंगे नहीं अभी आज़ादी के समय, तो कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता थे। ये मैंने यहाँ फोटो फिरोज शाह तुगलक का लगा रखा है बस आपको याद करवाने के लिए। 90 से नवाब, नवाब से कौन, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह बस आपको याद आना चाहिए, तो फिरोज शाह मेहता। अब देखिए 91, देखिए नाम से बोल, फिर से आप ना हर चीज़ को प्रोनाउंस मतलब खुद से बोलने की कोशिश करेंगे। तो 91, तो देखिए एक यान, एक यान, एक यान आ रहा है, तो एक यान है, तो यान को क्या किया जाता है, तो यान को चालू किया जाता है, किसी भी ईंधन डाल के उसको चालू किया जाता है, जो भी की डाल के या फिर कुछ भी करके चालू किया जाता है यान को। तो यान को क्या करना है, चालू करना है, एक यान, तो एक यान को क्या करना है, चालू करना है, ठीक है। अब देखिए 92, 92, बान, 92 से बान आ रहा है ना, तो बान, बान मतलब क्या हो गया, तो बान से आपको याद आना चाहिए बान। जैसे ही बान याद आएगा वैसे ही देखिए, अब यहाँ पे क्या फ़ोटो में दिखलाया गया है, कि फ़ोटो में दिखाया गया कि ये बहुत सारी तीरें हैं, बहुत सारे बाण हैं जो आकाश में चलाए जा रहे हैं। तो बाण को कहाँ चलाया जाता है, बाण को आकाश में ही तो चलाया जाता है। और व्योम क्या होता है, तो व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची ही तो है। तो 92, तो बाण से आपको 92 से बाण याद रखना है, बाण से फिर क्या याद आना चाहिए आपको, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योम याद आना चाहिए, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए। मतलब ये पहले वाले जो थे WC बनर्जी, वही फिर से 92 में, 1892 में भी यही फिर से अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। फिर आता है 93, ठीक है। तो देखिए 93, देखिए बोलिए, बोलना आपको हर चीज़ के लिए फिर से बोलना होगा, आप मेरे साथ आप भी बोला करेंगे। 93, तीर आन, देखिए तीर आन मतलब लग रहा है ना कि जो आन पे तीर चलाए, तो जो आन पे कौन तीर चलाएगा, अब तो रिवॉल्वर पिस्टल चलाता है कोई भी, लेकिन पहले जब तीर धनुष का ज़माना हुआ करता था तो आन पे तीर कौन चलाएगा, जो, तो कौन चलाएगा, जो दादा भाई होंगे। दादा भाई मतलब जो गुंडा टाइप का जो आदमी होगा वही तो आन पे तीर चलाएगा। अब रिवॉल्वर पिस्टल चलाएगा, उस समय तीर चलाते थे, तो कौन, तीर आनवे, तीर आन मतलब आन पे जो तीर चलाएगा कौन, दादा भाई नेहरू जी। तो 1893 में कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। अगले 94 पे आते हैं, 94, देखिए नाम आप बोलेंगे 94, तो चोर आनवे मतलब चोर आन मतलब चोर क्या है, कि चोर ऑन वे है। पता चला आपको कि अरे बाप रे चोर आ रहा है, चोर ऑन वे है मतलब चोर आ रहा है। तो चोर आ रहा है तो आदमी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बैंक गए हुए हैं, बाहर से हल्ला है कि अरे चोर आ रहा है, चोर आ रहा है, तो सब क्या होते हैं, डर जाते हैं, डर जाते हैं ना। तो देखिए यहाँ है अल्फ्रेड, लेकिन आप जैसे ही डर ये करिएगा तो अल्फ्रेड और अफ्रेड दोनों एक तरह का सिमिलर वर्ड है। तो अफ्रेड मतलब भी भयभीत होना, डरना होता है, और यहाँ अल्फ्रेड है। तो आप 94 जैसे ही आएगा तो चोर आनवे, चोर ऑन वे, चोर ऑन वे है मतलब आ रहा है चोर, तो क्या होगा, सब लोग डर जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वेब, वेब मतलब क्या होता है, जाल होता है, तो लोग क्या करेंगे, जाल बिछाना स्टार्ट करेंगे चोर को फंसाने के लिए, ठीक है। तो चोर आनवे, तो ऐसे याद रखेंगे। 95, देखिए पंचानवे, पंचानवे से क्या, पंच आन, देखिए पंचानन आपने सुना होगा, पंचानन मतलब क्या होता है, जब आनन मतलब मुख, जिसके 5 मुख हों, तो 95, तो अभी समझ में आ रहा है, 95, 95 आनवे, पंचान मतलब पंचानन, तो पंचानन किसके होते हैं, तो पंचानन जो होंगे सुरेंद्रनाथ मतलब सुर प्लस इंद्र प्लस नाथ, मतलब सूर्य इंद्र के देवता, इंद्र देवता खुद हैं, इंद्र देव के नाथ, तो इंद्र देव के नाथ कौन है, शंकर भगवान है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद आएगा पंचानन, और उन्हीं का तो 5 मुख है। यहाँ हमने फोटो दे रखा है कि 5 मुख वाले कौन है, प्रभु ये हैं, शंकर भगवान है, ठीक है। तो पंचानन वैसे भी याद आएगा कि कोई भी पंचानन है, तो पंचानन मतलब 5 मुख वाले तो कोई भगवान ही होंगे। तो सुर से अभी आप ये कर सकते हैं कि सुर आगे आ रहा है तो उससे भी यह कर सकते हैं। अब देखिए 96, तो देखिए 96 से क्या समझ में आ रहा है, छियान मतलब छियान,
कहता है ना कि छी आता है इस पर, घिन आता है इससे, छी। तो छी किस पे आएगा? तो देखिए, जो सयाना बनता है खुद को कुछ जानता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को क्या कर रहा है, रहीम के जैसा, रहीम से तुलना कर रहा है, कुछ आना जाना कुछ नहीं है और रहीम से तुलना कर रहा है और सयाना बनता है, तो उस आदमी पे क्या कहता है, इससे तो घृणा करते हैं हम, छी, कैसा आदमी है, खुद को रहीम बता रहा है। तो 96 ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और देखिए, बंगाली लोग क्या करते हैं, हर बात में छी छी करेंगे, की बोल छी, तुम्हें की कोर छी, ठीक है। तो ये सब छी छी कहाँ होता है, तो कोलकाता। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कहाँ हुआ, कोलकाता में। और इसके कौन थे, तो रहमतुल्लाह सयानी। अब देखिए 97, तो देखिए 97, फिर क्या आ रहा है, संतान, संतान आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की कौन है, ये जो है सो इनका नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कोई बहन कोई है, ठीक है। तो ये यहाँ देखिए, ये बोल रही हैं कि हम सब शिव की संतान, मतलब हम शिव की संतान हमसे, ठीक है। तो जो भी है संतान, तो संतान हम लोग किसके हैं, हम लोग सभी तो शिव की संतान है, तभी तो लिंग की पूजा की इतनी महत्ता है हिंदू धर्म में, ठीक है। तो 97, तो 97 से संतान आपको याद रखना है, और संतान से शंकर भगवान खुद ब खुद याद आ जाएंगे, क्योंकि लिंग की उनकी पूजा होती है, इसीलिए तो हम सभी उनके संतान कहे जाते हैं। और उन्हीं से जो है सृष्टि है, उन्हीं से पूरा सृजन हुआ है सृष्टि का, ठीक है। तो 97 आपको ऐसे याद आ जाएगा। अब देखिए 98, देखिए तो 98, तो 98 से आपने सबने अठन्नी सुना होगा, ठीक है। तो 98 से अठन्नी टाइप का लग रहा है ना, तो 98 अठन्नी, तो अठन्नी देखिए, तो बचपन में क्या होता था कि जब 4 आने 8 आने पैसे चलते थे, तो 8 आने में क्या होता था कि बच्चे को कोई को 8 आने मिल जाए, जैसे स्कूल जा रहा है या फिर कहीं मेला जा रहा है, उसको 8 आने मिल जाए, तो वो क्या होता था, वो खुशी से आनंदित हो उठता था, ठीक है। तो 98 अठन्नी, आप देखिए बच्चे के हाथ में अठन्नी है, वो कितना खुशी है, तो क्या होता है, बच्चे आनंदित हो जाएंगे। तो 98, तो आनंद मोहन दास, ठीक है। अब देखिए 99, तो 99, तो देखिए 99, निन्यान, ठीक है, निन्यान, तो निन्या, देखिए निन्यान, निन्या, तो निनिया, निनिया क्या कहते हैं, बच्चों को जो है, बच्चों को सुलाने के समय क्या कहते हैं कि निनिया रानी आजा, निंदिया रानी, निंदिया रानी का अपभ्रंश जो है सो निनिया है, तो निनिया, तो निनिया रानी सुलाने के लिए क्या क्या आता है, बच्चों को लोरी सुनाई जाती है। और लोरी कैसा होता है, लोरी जो हर लोरी है बच्चों का, वो किससे, चांद से रिलेटेड है। या फिर यहाँ पे यान आ रहा है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे यान आ रहा है, और यान क्या है, चंद्रयान, ठीक है। तो इसमें कौन है, रमेश चंद्र दत्त। तो 99 आपको एक बार बस प्रैक्टिस करना है, दूसरी बार आप खुद ऑप्शन देखेंगे, आपके पास ऑप्शन होगा, आपको ऐसे तो बोलना नहीं है, आपके पास ऑप्शन होगा तो याद आ जाएगा आपको। जो आप ऐसे याद करके थक जाते हैं और याद भी नहीं होता है और समय भी बर्बाद होता है, उससे बेहतर है कि आप इस ढंग से याद करें। अब अगला आता है 100, तो देखिए 100 एक साथ में बोलिए इसको, वर्कर, 100 वर्कर, 100 वर्कर, 100 वर्कर लग रहा है ना। तो अब जैसे ही 1900 दिया रहेगा, तो 1900 से आपको 100 बोलना है, और ऑप्शन में ढूंढना है कि 100 के साथ कौन मैच कर रहा है। तो 100 के साथ जैसे ही आप वर्कर देखिएगा, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा, कि सावरकर, मतलब 100 वर्कर, मतलब लास्ट में वर्कर वाला जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन सही होगा 1900 में। तो 1900 के कौन है, NG चंद्रवर्कर। यहाँ मैंने सावरकर का फोटो दे रखा है, NG चंद्रवर्कर कोई और होंगे, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि 1900 में कौन, तो NG चंद्रवर्कर, ठीक है। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोई काम समय वाला जो सवाल होता है गणित का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें क्या दिया जाता है कि 100 वर्कर ने मिलकर इतना काम किया, मतलब 100 जो है सो एग्जाम्पल है वर्कर को ये करने का, वैसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए 1901, तो एक फिर आपको याद रखना है, एक और ऑप्शन में दिया रहेगा आपको बहुत सारे ऑप्शन, उसमें आपको देखना है कि एक के साथ कौन फिट बैठ रहा है। तो एक दिन, देखिए एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में, यह गाना बज रहा है, ठीक है। तो एक दिन, अब जैसे ही ऑप्शन देखेंगे दिनसा दुल की वाचा, दिनसा दुल की वाचा, दुल की वाचा देखना भी नहीं है, आप जैसे ही दिनसा देखिएगा एक दिन, आपको वैसे ही याद आ जाएगा, अरे एक दिन यही होगा। अब देखिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, 1902, दो, देखिए दो, इसमें क्या है, सुरेंद्र नाथ। तो अभी मैंने बताया कि सुरेंद्र नाथ जो है इसका संधि विच्छेद आप कीजिएगा तो 3 वर्ड आएंगे, सूर्य प्लस इंद्र प्लस नाथ। तो सूर्य इंद्र, मतलब सूर्य इंद्र एक साथ आप जोड़ लीजिए तो देवता इंद्र हो गए, प्लस नाथ मतलब उनके भी नाथ मतलब शंकर। तो यहाँ पे 2 देवताओं का जिक्र हो रहा है ना, तो 2
1902 मतलब दो में दो दो नाम आना चाहिए, तो सुरेंद्रनाथ एक्चुअली दो ही नाम का तो कंपोजिशन है, ठीक है, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा। अब देखिए 1903, तो 3 में देखिए 3 को अगर आप उलट देते हैं ऐसे, तो 3 इस तरह से लॉ टाइप का दिखता है ना, तो लाल मोहन घोष, ठीक है, लॉ टाइप का दिख रहा है ना, तो ऐसे आप याद आ जाएंगे लाल मोहन घोष, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 3 मुख्य चेहरे गरम दल के कहे जाते थे, कौन, लाल बाल पाल, तो ये 3 तिकड़ियाँ थी, तो 1903 तीन जैसे ही याद आएगा, तो 3 सबसे प्रचलित जो है सो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कौन है, तो 3 जो है सो लाल बाल पाल हैं, तो वैसे भी लाल, उसमें भी लाल आते हैं, तो ये लाल मोहन घोष है। एक्चुअली वहाँ पे लाला लाजपत राय थे, लेकिन यहाँ लाल मोहन घोष हैं, आपको ऐसे याद आ जाएगा, ठीक है। 1904, अब देखिए 1904 में क्या है, तो चार से आपको क्या याद आएगा, 4 से याद आएगा चोर, ठीक है, तो चोर क्या होता है, मुर्गी चोर, देखिए यहाँ पर मुर्गी चोर है, मुर्गी चोर बड़ा कॉमन ये है कि किसी को मुर्गी चोर कह देना है, ठीक है। और मुर्गी, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, 4 से चारा याद कर सकते हैं, तो चारा क्या, मुर्गियों को चारा दिया जाता है ना, पोल्ट्री फार्म जो खोल के रखते हैं वो मुर्गियों को चारा दिया करते हैं, तो 4 से आप चारा याद कर लीजिए, फिर चोर याद करके मुर्गी चोर याद आ जाएगा, यहाँ हेन है तो उससे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है 5, ठीक है, तो 5 से क्या याद आता है, 5 से आपको याद आता होगा 5 पांडव, 5 से 5 पांडव याद आते हैं, तो 5 पांडव, तो जैसे ही 5 पांडव आपको 5 याद आएगा, 5 देखेंगे पांडव याद आएंगे ही, और पांडव जब याद आएंगे तो पांडव से जुड़े हुए कोई तो जरूर है, तो कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल मतलब कृष्ण, वही गोपाल कृष्ण, तो 1905 में जो है सो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसी समय क्या हुआ था, इसी समय जो है सो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था, और जिसकी पूरे भारतवर्ष में जो है सो भरपूर घोर निंदा की गई, और बंगाल और महाराष्ट्र में उस समय जो है स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे। और इसी जो 1905 का अधिवेशन था जो बनारस में हुआ, उसी समय निर्णय लिया गया स्वदेशी आंदोलन ये चालू करने का, ठीक है। तो 5 से पांडव, और देखिए 5 जैसे राम को जो वनवास हुआ था, उसी तरह 5 पांडवों को भी जो उन्हें भी वनवास दिया जाएगा, तो बनारस से आपको वन से याद आ जाएगा बनारस, ठीक है। तो 5 1905, तो कहाँ, तो बनारस में, कौन, 5 से 5 पांडव बन गए, और उनको वो किससे संबद्ध थे, तो कृष्ण से, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कृष्ण यहाँ 5 पांडवों और द्रौपदी को कुछ बताते हुए, उनसे वार्तालाप करते हुए यहाँ दिखाया गया है। देखिए अब आता है 1906, तो आपको आप 6 नहीं याद करना, 1906 बहुत कॉमन ईयर है, क्यों, क्योंकि इस वर्ष जो है सो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो देखिए एक तरफ मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, और इससे पहले जो था मुस्लिम लीग की स्थापना से पूरा पहले जो पूरे भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसका पूरा नेतृत्व जो है सो कांग्रेस संभाल रहा था। अब एक जगह जो है सो मुस्लिम लीग खुल गई, तो अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग खुल गई, मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों में असंतोष हुआ, तो अब क्या करेगी 1906 में, आपको ऐसे याद रखना है कि मुसलमानों में कहीं ना कहीं असंतोष हुई, तो उस असंतोष को भरने के लिए अब हिंदू को 1906 में अगर बना दे कोई, ये मतलब अध्यक्ष होते, तो असंतोष और बढ़ जाता। तो इसके लिए क्या किया गया कि अभी मैंने बताया था शुरू में ही कि हिंदू और मुसलमान के बीच की कड़ी कौन है, तो पारसी हैं, तो इसी असंतोष से बचने के लिए जो है सो पारसी मतलब दादा भाई नौरोजी को फिर से बना दिया गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा 1906, तो 1906 से आपको मुस्लिम लीग याद आना चाहिए, मुस्लिम लीग याद आएगा जैसे ही, मतलब वैसे ही समझ में आ जाएगा कि मुस्लिमों में असंतुष्ट हो गए, तो मुस्लिम असंतुष्ट हो गए, तो अब मुस्लिम तो अलग पार्टी बना ही लिए, तो अब बाकी जो जितने मुस्लिम फेवर में थे उनको साधने के लिए क्या किया गया, हिंदू और मुसलमान के बीच की कड़ी को क्या किया गया, दादा भाई नौरोजी पारसी जो थे उनको बनाया गया, तो दादा भाई नौरोजी ऐसे ही याद आ जाएंगे। अब देखिए 1907, तो 1907 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1907 का जो सूरत अधिवेशन है, इसमें क्या हुआ, नरम दल और गरम दल बट गए थे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 से आपको याद आएगा सात, तो 7 क्या हुआ, दोनों का टूट गया, क्यों, मतलब 7 क्यों टूटता है, कोई किसी को रास नहीं आता है तब, या फिर आप ऐसे याद रखते हैं 7, तो 7 मतलब क्या, तो कृष्ण भगवान जो थे सो गोपियों के संग क्या करते थे, गोपियों के साथ रासलीला करते थे, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कोई किसी को रास नहीं आया तो टूट गया, ठीक है। तो 7 में क्या हुआ, तो कोई किसी का जैसे सात छूट जाता है, कोई किसी की सूरत रास नहीं आती है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। अब देखिए यहाँ है 8,
तो 8 से फिर क्या याद आएगा, तो 8 से आपको याद आना चाहिए अटखेली, 8 अटखेलियाँ। ठीक है, तो कृष्ण भगवान रास रचाते समय क्या करते थे, अटखेलियाँ किया करते थे। देखिए यहाँ पे क्या है, कृष्ण भगवान गोपियों के संग अटखेलियाँ करते नजर आए हैं। तो इसमें भी कौन है, डॉक्टर रास बिहारी घोष। और यही मुद्दा था कि ये लोग चाहते थे, मतलब गर्मपंथी जो थे वो चाहते थे कि या तो लाला लाजपत राय बने या फिर बाल गंगाधर तिलक बने, मतलब अध्यक्ष कांग्रेस के। लेकिन ये लोग नरमपंथी लोग जो थे वो रास बिहारी घोष को प्रमोट कर दिए। और इसी दोनों रंजिश में जो हुआ, इसी टकराव में जो है सो क्या हुआ कि रास बिहारी घोष बन गए ये, और इसमें जो है 1907 में जो है सो नरम दल गरम दल अलग हो गया, और नरम दल का प्रभाव कांग्रेस पे और बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से 1908 हो गया। 1909, अब देखिए 1909 का में भी आपको याद आना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट एक अच्छे हैं, तो आपको ये सब घटनाएं याद होनी चाहिए। क्यों 1909 में क्या है, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था उसमें क्या किया गया, उसमें किया गया कि ये जो मुस्लिम लीग बनी थी, मुस्लिम लीग जो है सो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की उन्होंने। तो उस समय ये जो मार्ले मिंटो सुधार के समय जो थे सो मिंटो प्रथम वॉयसराय थे, और जो है तो ये मिंटो द्वितीय, और मार्ले जो थे सो उस समय गृह सचिव थे, भारत सचिव थे। तो वो भारत सचिव के पास ये लोग गए 1900, मतलब ये मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद ये लोग, सर सैयद अहमद खां और भी बहुत सारे लोग थे, ये लोग गए और मुसलमानों के लिए उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की। तो देखिए 1909 में क्या किया, अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपने पक्ष में किया। तो कांग्रेस अब क्या चाहेगी, अब उसने एक प्रयास तो पहले कर लिया था 1906 में पारसी को बना के, लेकिन अब जब देखा कांग्रेस ने कि अब मुसलमानों को साधना संभव नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कट्टर हिंदूवादी को अपना उस समय अध्यक्षता सौंप दी। तो कट्टर हिंदूवादी कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म सभा, महासभा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इस तरह की बहुत सारी स्थापनाएं की थी और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए हमेशा कार्य करते रहे थे। तो 1909 में कौन करेंगे, तो मदन मोहन मालवीय। उधर पृथक निर्वाचन की बात हुई, मुस्लिम लीग एकदम कांग्रेस से दूर हटती चली गई, तो हिंदू कांग्रेस ने भी हिंदूवादी कदम उठाते हुए मदन मोहन मालवीय को क्या बनाया, अध्यक्ष बना दिया। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब देखिए 1910, तो 10 से क्या आ रहा है, 10 से डस आ रहा है, और डसता कौन है, तो डसता जो है सांप डस लेता है ना, और सांप डसता है तो क्या होता है कि कहाँ चला जाता है लोग, यम के पास। यमराज, सांप डसेगा तो मर जाएगा आदमी, यम के पास चला जाएगा, तो विलियम बेडरबर्न आपको याद आ जाएगा। या फिर डसने के बाद क्या होता है, बेड पे लोग ये चला जाता है। अस्पताल में क्या होता है, अस्पताल में लोग भर्ती हो जाते हैं, वो चलता है उन पे जो एंटीवेनम चढ़ता है, तो बेड पे क्या होते हैं, बेड पे चले जाते हैं। तो वैसे भी आपको याद आ जाएगा कि विलियम बेडरबर्न। अब देखिए 11, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि हाथ में पान का पत्ता है, नारियल है, और कुछ 11 रुपये हैं। तो 11 रुपया, 11 किससे संबंधित होता है, तो 11 रुपया दक्षिणा से संबंधित होता है। और ब्राह्मणों को क्या किया जाता है, ब्राह्मणों को 11 रुपया जो है सो कॉमन दक्षिणा का फैशन है, 11 रुपया ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जाता है। तो 1911 में कौन थे, तो 1911 में पंडित बिशन नारायण धर थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 11 से जैसे ही आपको याद आएगा वैसे ही आप पंडित ऑप्शन में देखेंगे, आपको मेरी बताई हुई ट्रिक याद आ जाएगी। 1911 में कौन थे, 11 रुपया, 11 रुपया से क्या, तो 11 रुपया जो पंडितों को दक्षिणा दी जाती है, तो पंडित वैसे ही। अब देखिए पहली बार जनगण मन गाया गया था, ठीक है, और 1912 में जो है सो गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1911 में जो है सो जनगण मन गाया गया। और देखिए 1911 में आपको याद करवा दूँ ये, तो 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और ये जो बंगाल में, चूँकि बहुत बंगाल विभाजन के बाद बहुत वहाँ पे आक्रोश लोगों में उत्पन्न हो गया था, तो उससे बचने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली शिफ्ट किया। तो अब जो है सो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुआ, तो कांग्रेस चूँकि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमेशा रहती थी, तो क्या किया, तो अब उन अंग्रेज़ों ने जब कोलकाता को छोड़ा, तो अब ये तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, इनको तो अपोज करना है। तो ये क्या किया, कांग्रेस दिल्ली, मतलब अंग्रेज़ दिल्ली गए 1911 में, और ये जो थी मतलब कांग्रेस जो थी, उन्होंने अपना अधिवेशन का जगह जो है सो कहाँ रखा, कलकत्ता में रखा। और ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि वही 1911 में ऐसे याद रखिएगा, और जैसे ही कलकत्ता याद आएगा, जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर आपको याद आएंगे। ठीक है, और है 1912, तो देखिए 12, तो 12 से क्या आपको देखने से लग रहा है, 12 से लग रहा है ना बार। ठीक है, तो बार में क्या होता है,
जो भी हो, बियर बार हो या फिर जो भी हो, पब हो, ठीक है, पब को हिंदी में बार कहते हैं। तो बार में क्या, मधुकर, मधुकर, आपने हरिवंश राय बच्चन की बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी, मधुशाला, मधुकलश। तो मधु जितने भी रिलेटेड है शराब से है, तो बाढ़ आपको याद आएगा मधु, मधुकर, ठीक है, आर्यन मधुकर। और ये बांकीपुर पटना में हुआ था, पटना का पहला ये अधिवेशन है। पटना में 2 बार, मतलब बिहार में 2 बार हुए हैं, ठीक है। तो उसमें जो है सो एक बांकीपुर में और एक गया में, एक और रामगढ़ में हुआ है। उस समय तो अविभाजित बिहार था, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में वो झारखंड में चला गया। तो इस तरह से 1912 में, तो 12 से आपको बार याद आएगा। और बार में क्या, तो बार जो है सो किससे जुड़ा हुआ है, तो मधु मतलब शराब से, तो मधुकर। तो इस तरह से जो है सो दोस्तों मैंने पहले पार्ट को कंप्लीट किया है। और पहले पार्ट में होप, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको 1885 से लेके 1912 तक के जितने अधिवेशन हुए हैं उनके कम से कम संस्थापक, मतलब उनके जो अध्यक्ष थे, उनका नाम आपको याद हो गया होगा। तो अगर याद हो गया है तो फिर आपको मैंने जैसे जैसे बोल के समझाया, बस आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं दूसरे वीडियो को लाता हूँ। तो फिर दूसरे वीडियो में मैं 1913 से लेकर फिर 1950 तक का कवर करूँगा इसी ट्रिक के माध्यम से। और बहुत सरल है, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक बार पढ़ने के बाद फिर आप गलत नहीं करेंगे। आप कहीं से क्वेश्चन बनाएं, यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, कहीं का कोई भी क्वेश्चन हो, आप इसे इस ट्रिक के माध्यम से बनाने में सफल होंगे। तो दोस्तों इस पहले पार्ट के लिए धन्यवाद। आप देखेंगे और अपना कमेंट जो है सो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक अपना ज़रूर दें। धन्यवाद।